बीएस के प्लेटफॉर्म पर मैं अमन खटकड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों आपका। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और आने वाले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर रहे होगे साथियों। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साथियों। जो भी साथी चैनल पर नया है तो आपसे निवेदन है साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पाद देश बन गया है? कौन बन गया है बच्चों? तो याद रखना आपने, आपके सामने ऑप्शन है चीन, अमेरिका, फ्रांस, भारत। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों ये क्या रहेगा? भारत रहेगा। भारत दूसरा बन गया है दुनिया का वैश्विक इस्पात उत्पादक देश। ठीक है जी। पहले अगर बात की जाए पहले नंबर पर कौन सा देश है तो चाइना पहले नंबर पर है। चाइना पहले नंबर पर है। अगर बात की जाए बच्चों चाइना की तो विश्व के अंदर सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भी कौन सा है? चावल उत्पादक देश तो चाइना ही है बच्चों। ठीक है। अगर बात की जाए कोयले की तो कोयले के अंदर भी अग्रणी जो देश है वो कौन सा देश है बच्चों? चाइना है। और बात की जाए बच्चों पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन के मामले में भी पहला स्थान है। चावल उत्पादक देश अग्रणी देश कौन सा बच्चों? चाइना है। कोयले की अगर बात की जाए तो पहला स्थान किस देश का है? चाइना का है। अगर पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो चाइना पहले स्थान पर है। ठीक है जी। और भारत दूसरे स्थान पर है साथियों वैश्विक उत्पाद के अंदर। ठीक है। अगर बात की जाए बच्चों भारत के अंदर किस स्थान को जो है इस्पात नगरी के नाम से पुकारा जाता है? ठीक है। तो इस्पात नगरी किसको कहा जाता है बच्चों? जमशेदपुर को कहा जाता है। इस्पात नगरी किसको कहा जाता है बच्चों? जमशेदपुर को कहा जाता है। और जमशेदपुर कहां पर है? जमशेदपुर है बच्चों झारखंड के अंदर। ठीक है। जमशेदपुर कहां पर है बच्चों? झारखंड के अंदर है। और याद रखना बच्चों झारखंड की कैपिटल का नाम क्या है? झारखंड की कैपिटल का नाम है बच्चों रांची। ठीक है जी। आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखना आपने कौन सा विश्वविद्यालय है जिसके ये पदेन चांसलर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। उस्मानिया विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या त्रिपुरा विश्वविद्यालय? तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? पांडिचेरी विश्वविद्यालय के जगदीप धनखड़ जो है पदेन चांसलर के रूप में अपॉइंट किया गया है इनको। जगदीप धनखड़ कौन है बच्चों? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ कौन है बच्चों? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आर्टिकल नंबर 63 के अंदर बताया गया है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है जी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है बच्चों? तो याद रखना आपने उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है जी। जगदीप धनखड़ की अगर बात की जाए तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है जी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? ठीक है। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? ठीक है जी। तो जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किस भारतीय अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है जी। तो हुंडई मोटर इंडिया ने किस अभिनेत्री को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? ठीक है। अनुष्का शर्मा को, कृति सेनन को, दीपिका पादुकोण को, कैटरीना कैफ को? तो याद रखना बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा ना वो रहेगा दीपिका पादुकोण को। ठीक है जी। याद रखना है हुंडई कंपनी बच्चों याद रखना है एक सहायक कंपनी है ये। और ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसकी स्थापना 1996 के अंदर हुई थी बच्चों। 1996 के अंदर हुई थी। हमारे हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में गुरुग्राम के अंदर इसका मुख्यालय रहेगा। उसके बाद चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? तो किस राज्य सरकार ने नई आरोग्य योजना लॉन्च की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों ये रहेगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा।
आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा नई आरोग्य श्री योजना को लॉन्च किया गया है। अब ये नई आरोग्य श्री योजना क्यों लॉन्च की है साथियों, इसका रीजन क्या रहेगा, जानने की बात आपके लिए ये है कि इसका काम क्या रहेगा बच्चों। बीपीएल परिवार हैं जिनकी सालाना इनकम कितनी है बच्चों, सालाना इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, तो उन गरीब परिवारों को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें हैं बच्चों, उसको पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्य श्री योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया गया ना, तो ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा आरोग्य श्री योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है जी। अब बात करते हैं साथियों आंध्र प्रदेश की। तो याद रखना है, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उस मुख्यमंत्री का नाम क्या है बच्चों, उस मुख्यमंत्री का नाम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी। वाई एस जगन मोहन रेड्डी वर्तमान समय में क्या रहेंगे बच्चों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। और देश का सबसे बड़ा अमीर सीएम किसको कहा जाता है बच्चों, देश का सबसे बड़ा अमीर सीएम किसको कहा जाता है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी को कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश के क्या रहेंगे बच्चों, मुख्यमंत्री रहेंगे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो याद रखना बच्चों आपने, श्री विश्व भूषण हरिचंदन। विश्व भूषण हरिचंदन जो है क्या रहेंगे साथियों, राज्यपाल रहेंगे, गवर्नर रहेंगे। और गवर्नर बच्चों राज्य का सबसे बड़ा पद होता है, राज्य के अंदर सबसे बड़ा पद होता है गवर्नर का। ठीक है जी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल की अगर बात की जाए तो याद रखना है अमरावती जो है कैपिटल रहेगी आंध्र प्रदेश की, अमरावती। क्लियर है, आशा करता हूं आप बच्चों को समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किस राज्य में किया गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा। राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, राइट आंसर रहेगा गुजरात के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया गया है। याद रखना आपने, गुजरात ये वही राज्य है जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी हैं। यहाँ की जो कैपिटल रहेगी, कैपिटल का नाम रहेगा बच्चों गांधीनगर। साल्ट सिटी के नाम से पुकारा जाता है किस राज्य को, गुजरात राज्य को। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, तो बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा, याद रखना आपने, मथुरा रहेगा। मथुरा के अंदर बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल यहां पर खोला गया है। ठीक है जी। बात की जाए वाराणसी की, वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है बच्चों। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो वाराणसी है। वाराणसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, मथुरा भी उत्तर प्रदेश के अंदर है बच्चों। लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या रहेगी, कैपिटल रहेगी, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यूपी की अगर बात की जाए बच्चों, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रहेंगे उत्तर प्रदेश के। ठीक है जी। और जनसंख्या नीति को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति को लॉन्च किया गया। ठीक है जी। और नई शिक्षा नीति को लॉन्च किया गया हाल फिलहाल के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया साथियों, तो याद रखना आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा अरविंद पनगडिया। अरविंद पनगडिया को जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब जानने की बात आपके लिए ये है बच्चों, जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है बच्चों 1951 के अंदर। 1951 के अंदर भारत के अंदर बच्चों वित्त आयोग बनाया गया था। 1951 के अंदर ही भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया था, जो 5 वर्षों के लिए बनाई गई योजना थी बच्चों। और इस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहला उद्देश्य था हमारा कि जो किसान है, जो कृषि का जो क्षेत्र है उसको डेवलप करना। ठीक है जी। 1951 के अंदर ही वित्त आयोग बनाया गया था। और वित्त आयोग का जो कार्य होता है वो क्या होता है बच्चों, संघ एवं राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना। यानी कि किसी भी राज्य को कोई भी
अगर दिक्कत है, परेशानी है, वित्तीय सहायता करनी है किसी भी राज्य की, तो याद रखना साथियों, वित्त आयोग ही उसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है जी। टैक्स की अगर बात की जाए तो टैक्स कोलेक्ट, टैक्स वितरित करने का जो कार्य रहता है, ये किसका रहता है, वित्त आयोग का रहता है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, अरविंद पनगडिया को चुना गया है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है एन के सिंह थे, श्री एन के सिंह। श्री एन के सिंह 15वें थे और अब 16वें बन चुके हैं साथियों अरविंद पनगडिया, जिन्होंने एन के सिंह का स्थान ले लिया है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो राजस्थान का जो मुख्य सचिव नियुक्त किया गया साथियों, ये किसको नियुक्त किया गया है, तो आपके सामने ऑप्शन है सुभाष पंत, दुर्गा शक्ति नागपाल, अभय सिंह, राजीव कुमार। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सुभाष पंत को नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया साथियों राजस्थान राज्य का। ठीक है जी। राजस्थान के हाल फिलहाल के अंदर साथियों मुख्यमंत्री भी नए चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं, तो याद रखना आपने, भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अगर बात की जाए बच्चों भजन लाल शर्मा ने किसका स्थान ले लिया, तो याद रखना आपने अशोक गहलोत का स्थान ले लिया है। और अब जो है भजन लाल जो है नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं राजस्थान राज्य के। राजस्थान ये वही राज्य है जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है जी। राजस्थान की कैपिटल की अगर बात की जाए बच्चों, राजस्थान की जो कैपिटल रहेगी, कैपिटल का नाम रहेगा जयपुर, जिसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। आशा करता हूं आप बच्चों को समझ में आ चुका होगा साथियों। क्लास को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, आपके लिए एक से एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा साथियों बीएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव। तो याद रखना बच्चों आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये क्या रहेगा, नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर बच्चों आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। अब आपके लिए जानने की बात यह है बच्चों कि आत्मनिर्भर का मतलब होता क्या है। ठीक है, यानी कि खुद पर आश्रित, स्वयं पर आश्रित। ठीक है जी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, हम स्वयं ही क्या होते हैं बच्चों, आश्रित होते हैं हमारे ऊपर, यानी कि सेल्फ। देखिएगा साथियों आत्मनिर्भर भारत उत्सव की अगर बात की जाए तो इसमें जो है क्या बताया गया है आत्मनिर्भर भारत उत्सव के अंदर। ठीक है जी। तो देश की जो उभरती शक्तियां है ना, उसका यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया है। देश की उभरती शक्तियों में अगर बात की जाए बच्चों, छोटी से छोटी चीजों की अगर बात की जाए, हम बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी छोड़ो, यानी कि भारत की ही छोटी से छोटी चीज भारत की ही होनी चाहिए, यानी कि हमें किसी भी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े। तो याद रखना साथियों, भारत सरकार के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। और यहाँ पर बात की गई है साथियों स्वदेशी अपनाओ और विदेशी छोड़ो, यानी कि छोटी से छोटी चीज का प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए बच्चों, कादियाल साड़ियां किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, तो याद रखना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियां जिसको जीआई टैग दिया गया है, ग्राफिकल इंडेक्स। ठीक है जी। किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए बच्चों, ठीक है, जीआई टैग दिया जाता है। कोई भी एक प्रसिद्ध कोई भी एक चीज है, जैसे पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियां हैं जिसको हाल फिलहाल के अंदर जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ की एक महिला बहुत ही पॉपुलर है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है यहाँ की। ठीक है, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री रहेंगी साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया बच्चों, आपके सामने ऑप्शन है जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, जगदीप धनखड़। तो याद रखना आपने जगदीप धनखड़ जो है इसका राइट आंसर
रहेगा। एनसीसी, ठीक है जी, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का आयोजन। क्लियर है। उसके बाद देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं को पूर्ण चेतावनी देने के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है? तो राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है, किस राज्य के अंदर लॉन्च किया गया है? आपके समक्ष आंसर है बच्चों। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? उत्तर प्रदेश रहेगा। क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश रहेगा साथियों, ठीक है। कोई भी जैसे आपदा आ जाती है बच्चों, उसका पूर्व अनुमान लगाने के लिए, ठीक है, बाढ़, भूकंप, ठीक है, इस प्रकार की कोई भी अगर आपदा आती है तो उसकी पूर्व चेतावनी देने के लिए यहाँ पर राहत वाणी केंद्र को लॉन्च किया गया है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो याद रखना है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का जो विमोचन किया गया है, वो याद रखना आपने किसके द्वारा किया गया है? तो केरल राज्य के राज्यपाल के द्वारा। केरल राज्य के राज्यपाल के द्वारा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का जो है विमोचन किया गया है। केरल के जो राज्यपाल हैं वर्तमान समय में, वो कौन है बच्चों? आरिफ मोहम्मद हैं। आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद जो है क्या रहेंगे बच्चों? केरल राज्य के राज्यपाल रहेंगे आरिफ मोहम्मद। क्लियर है? ठीक है जी। राम मंदिर की अगर बात की जाए बच्चों, तो याद रखना आपने, राम मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? तो याद रखना राम मंदिर हाल फिलहाल के अंदर जो है अयोध्या के अंदर बनाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के अंदर जो है राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। तो आने वाली जो 22 जनवरी है साथियों 2024 के अंदर जो 22 जनवरी है, उसके अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर अयोध्या के अंदर बच्चों उद्घाटन किया जाएगा राम मंदिर का। क्लियर है? ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया साथियों, किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखना आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा साथियों रणधीर जायसवाल को। रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता के रूप में चुना गया है साथियों। ठीक है जी। आशा करता हूं साथियों ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, तो आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा साथियों। बीएसके प्लेटफॉर्म के ऊपर नया से नया कंटेंट, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट साथियों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जीके बाय अमन सर के द्वारा। तो आपका फर्ज बनता है साथियों क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। ठीक है जी। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।